अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेस और डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़, फिर हमने डिस्कस किया था बेस और डिराइव यूनिट को। आज हम चलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट की तरफ। तो सिस्टम ऑफ यूनिट को सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स। इसमें हमारे पास कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट होते हैं, बोथ बेस एंड डिराइव। बोथ फिजिकल क्वांटिटीज़ की बोथ बेस यूनिट भी होती हैं और डिराइव भी। फॉर ऑल काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं। तो आपसे कोई पूछा सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, कहेंगे आपने बोलना ये एक कंप्लीट सेट होता है फिजिकल क्वांटिटीज़ का, इसके अंदर तमाम यूनिट आ जाती हैं। ठीक है, चाहे वो बेस हैं या डिराइव, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट देखते हैं। हमारे पास एसआई सिस्टम, पहले एसआई सिस्टम को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं एसआई सिस्टम से पहले हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर कौन कौन से सिस्टम यूज़ हो रहे थे। ठीक है, तो चलें अब देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट सिस्टम जो यूज़ हो रहे थे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सीजीएस सिस्टम को। अब सीजीएस स्टैंड फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। दिस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ एंड मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। अब इसमें हमारे पास लेंथ की यूनिट थी वो सेंटीमीटर सेलेक्ट की गई थी, मास की यूनिट ग्राम और टाइम की यूनिट सेकेंड। ठीक है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। और इसमें तीन फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं आपके ध्यान में होना चाहिए, एक लेंथ है, एक मास है और एक टाइम है। ठीक है, अब इस सिस्टम का दूसरा नाम है फ्रेंच सिस्टम भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड ये कौन सा सिस्टम है, तो आपके ध्यान में होना चाहिए फ्रेंच सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद सेकंड सिस्टम है हमारे पास एफपीएस सिस्टम। एफपीएस के का मतलब होता है दिस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन फुट पाउंड एंड सेकेंड एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। अब इसमें लेंथ मास और टाइम की फंडामेंटल यूनिट क्या सेट की गई थी, लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड, टाइम के लिए सेकेंड। अब इसमें तीन फिजिकल क्वांटिटी वही हैं, लेंथ मास और टाइम, लेकिन फंडामेंटल यूनिट डिफरेंट हैं। अब इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अब देखें इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स इज टेकन एज पाउंड, यूनिट ऑफ एनर्जी एज फुट पाउंड। ये अब डिराइव क्वांटिटी यूनिट है, हम आगे डिराइव करेंगे इनको, आपको समझा दूंगा मैं कैसे पाउंड आती है कैसे फुट पाउंड आती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम है हमारे पास एम के एस। एम के एस स्टैंड फॉर, एम क्या होता है हमारे पास, एम के इन दिस सिस्टम मीटर किलोग्राम एंड सेकंड आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। अब वही मास लेंथ और टाइम है, लेकिन लेंथ यूनिट क्या ली गई है, मीटर, मास की किलोग्राम और टाइम की सेकंड। इसे हम क्या बोलते हैं, एम के एस सिस्टम। ठीक है, अब एम के एस सिस्टम तकरीबन हमारे पास सारा के सारा किससे मिल जाता है, एस आई सिस्टम के अंदर, लेकिन इसमें 3 यूनिट है, उसमें 7 बेसिक यूनिट होती हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं एस आई सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो चलें अब देखते हैं एसआई सिस्टम को। अब एसआई सिस्टम को देखने से पहले देखते हैं एसआई सिस्टम की ज़रूरत क्यों पेश आई। ऑलरेडी हमारे पास सिस्टम थे, सीजीएस था, एफपीएस था, एमकेएस था, तो एसआई सिस्टम की क्यों ज़रूरत पेश आई। तो देखिए हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट सिस्टम यूज़ होता है। फ्रेंच जो थे वो सीजीएस को यूज़ करते थे, ब्रिटिश जो थे वो एफपीएस को यूज़ करते थे। तो जब ट्रांसपोर्टेशन होती थी हमारे पास एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का काम आता था, तो हमारे पास एक मुल्क एक में ये करके दिया था, दूसरा मुल्क तो दूसरी चीज़ों में, दूसरे फॉर एग्जाम्पल एक में लेंथ की यूनिट मीटर थी, दूसरे में सेंटीमीटर थी, ये मसला आ रहा था आपके पास, एक में फुट थी, एक में सेंटीमीटर थी, एक में मीटर थी। तो हमारे पास इस जगह इस काम में क्या हो रहा था, फिर परेशानी पेश आ रही थी। फिर हमने कहा था एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन कर दें जिसका इंटरनेशनली हर जगह पे यूज़ किया जाए। तो वो सिस्टम कौन सा था, एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम में क्या था, हमारे पास 7 क्वांटिटीज़ को चूज़ किया था, बेस क्वांटिटीज़ को, और इनके यूनिट को डिफाइन किया था और उसको हम एक्सेप्ट कर रहे थे एज आ स्टैंडर्ड यूनिट। इन एसआई सिस्टम 7 क्वांटिटीज आर चूजन एज बेस, द यूनिट आर डिफाइंड एंड एक्सेप्टेड एज स्टैंडर्ड यूनिट। ये बात समझ आइए, ऐसा सिस्टम में 7 क्वांटिटी को बेस यूज़ किया। बाकी 3 सिस्टम जो पहले थे उनमें क्या था, 3 क्वांटिटीज़ को बेसिक चूज़ किया गया था, लेंथ, मास और टाइम। लेकिन इसमें कितनी क्वांटिटीज़ को चूज़ किया था, 7 क्वांटिटीज़ को बेस चूज़ किया था, इनकी यूनिट को डिफाइन किया गया था, और इस हम लोग अब क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब वो क्वान्टिटीज़ कौन कौन सी हैं, यहाँ में लिखा हुआ है क्वान्टिटीज़, सॉरी क्वान्टिटी लिख लिया है, क्वांटिटीज़ और आगे क्या है उनकी यूनिट। तो फर्स्ट क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, मास की इस सिस्टम में किलोग्राम, टाइम की सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट को भी इसमें हमारे पास क्या किया था, फंडामेंटल क्वांटिटी यूज़ किया गया था, उसकी यूनिट क्या है, एम्पेयर। टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और ल्यूमिनेसेंसली कैंडेला, और सिंबल साथ में मैंने लिखा हुआ है, मीटर के लिए एम, किलोग्राम के लिए केजी, सेकंड के लिए एस, एम्पेयर के लिए कैपिटल है, केल्विन के लिए के, मोल के लिए एम, और कैंडेला के लिए सी डी। ठीक है, अब बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हमारे पास, चाहे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो क्वांटिटी है सारी, वो इन्हीं 7 बेसिक क्वांटिटी से निकल के आ रही हैं। अब जब मैं आगे चल के आपके पास टॉपिक डिस्कस करूँगा तो आपने मुझे बोलना है सर ये वेलोसिटी, तो इनको इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ बताएं। जो क्वांटिटी भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो आपने मुझे फ़ौरन कह देना है, मैं खुद ही पहले आपको बता दूँगा, मुझसे रह जाए तो आपका काम है अपने पहले खुद सॉल्व करना है, उसको इन टर्म ऑफ बेसिक क्वांटिटी लिखना है, फार्मूला आपके पास होगा, इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी वो लिखा जाएगा। ठीक है, तो फिर इसके अंदर जितनी भी क्वांटिटी है उनको इन्हीं की टर्म में डिफाइन किया जाता है।
ठीक है। अब इस वीडियो में डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट और एसआई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आ रही हो तो वो पूछनी है आप लोगों ने। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है, ठीक है। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ। फिर आप लोग जिस तरह की वीडियो आपको, जो टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहे, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उस तरह की वीडियो फिर आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।